राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी साहब ने बड़ी मेहनत की और हमारे गठबंधन ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो छक्का नहीं लगा। मैं समाज के सहयोग से ये कहूँगा, देशवासियों के सहयोग से ये कहूँगा कि 2024 में हम सब लोग मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। समाज को कैसे समझाएंगे इस बारे में? देखिए, हमारा समाज को आप ये मान के चलिएगा कि जब दिल्ली में चुनाव होता है और झाड़ू का चुनाव चिन्ह एक आदमी लेने में कामयाब हो जाता है, तो झाड़ू से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं और उसको इतना समर्थन देते हैं कि 70 में 67 सीटें उसे दी, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक इतिहास बना दिया। लेकिन जब उस आदमी को कुछ देने का नंबर आया तो उसने 3 राज्यसभा के MP बनाए दिल्ली से, और 3 में उसने 2 अपनी बिरादरी के बनिए बना दिए और एक उसने जो है ठाकुर बना दिया संजय सिंह को। ना उसे कोई ऑटो वाला याद आया, ना उसे कोई वाल्मीकि याद आया, ना उसे कोई रेगड़ याद आया, ना उसे कोई जाटव याद आया, ना उसे मुस्लिम याद आया, ना उसे यादव याद आया, ना उसे OBC याद आया। बिजली उसके बाद में फिर उसने, जब हमने उससे कहा कि भाई आप SC आयोग तो बनाओ दिल्ली में, उसने पिछले 8-10 साल सरकार चलाते हो गए उस आदमी को, उसने SC समाज का SC का आयोग और ST का आयोग भी आज तक नहीं बनाया। उसके बाद फिर उसने एक बार फिर समाज के सामने एक और पासा फेंक दिया कि बाबा साहब की और उनकी भगत सिंह जी की फोटो जो है वो पंजाब में लगेगी सब में। समाज फिर 30% समाज था पंजाब का, फिर वो चक्कर में आ गया और उसने फिर क्या किया, फिर वोट दे दी। और जब पंजाब में सरकार बनी तो उसने एक बेवड़े आदमी को, जो लोकसभा में दारू पी करके कई बार निकाला गया, उस आदमी को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। ना उसे कोई SC ध्यान आया, ना उसे ST ध्यान आया, ना OBC आया, ना उसे माइनॉरिटी याद आया। उसके बाद एक मौका आया कि उसको कहा गया राज्यसभा में 4 MP भेजने का, उसके पास पंजाब से मौका आया, 5 आदमी भेजने का मौका आया और 5 में ना उसे कोई वाल्मीकि नजर आया, ना ऑटो नजर आया, ऑटो वाला नजर आया, ना OBC आया, ना माइनॉरिटी आया। 5 के 5। और एक तो उसने 20-25-30 साल का लड़का जो है राघव चड्ढा नाम का लड़का, जो 25-30 साल का, उसे राज्यसभा का MP बना दिया। इसका मतलब वोट हमारी और राज तुम्हारा अभी तो चल रहा है। तो समाज को अब एक और मौका आया। राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उनके पास 4-5-6 विभाग हुआ करते थे। पहले उनसे जल बोर्ड का विभाग छीना गया, फिर उनके साथ में समझे निभाता वेलफेयर का विभाग छीना गया। अब उनके पास शायद SC ST का विभाग लास्ट में बचा था और उसमें भी उनको कोई अधिकार ऐसा नहीं था। इवन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भवन बनाया रानी झांसी रोड पर, उस भवन के हमने कहा कि इसका जीर्णोद्धार करो, इसके लिए 100-200 करोड़ सेंक्शन करो। लेकिन भाई साहब राजेंद्र पाल गौतम जी भी उस बाबा साहब के भवन के लिए 2 रुपए नहीं सेंक्शन कर पाई। इसका मतलब उनकी कितनी चल रही थी ये तो वो जाने। अभी 22 प्रतिज्ञाओं का मसला आया, बाबा साहब के जो पौत्र हैं वो 22 प्रतिज्ञाएं दे रहे थे अभी 5 अक्टूबर को अम्बेडकर भवन पे, और वो भी उसका उच्चारण कर रहे थे। इतनी सी बात पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बवाल किया और उसको आधार मान करके इसी अरविंद केजरीवाल ने हमारे समाज के इस मंत्री का जबरन इस्तीफा लिया, जबकि उसको कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ। अगर अम्बेडकर को मानता है तो अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं क्यों नहीं मानता, और मानता है तो उसने इस मंत्री का इस्तीफा क्यों लिया। अब मंत्री की भी बात सुनते, अबे तूने इस्तीफा दिया क्यों, तुझे बर्खास्त करता वो इंतजार करता, उसने भी इस्तीफा दे दिया। और जब हमारे वैभव जी ने उससे पूछा, पत्रकार जो DNN के हैं, तो कहता है राजनीतिक सवाल है। अरे तू MLA है नहीं है भाई, तू MLA है नहीं है, तू राजनीतिक है नहीं है। और आज भी वो कहता है मेरे मंत्री, मेरे चीफ मिनिस्टर, मेरे केजरीवाल जी और मेरी पार्टी। तो अगर वो पार्टी का आदमी है तो मैं कहना चाहता हूँ, समाज को स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये समर्थन जो दिया है समाज ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के लिए दिया है, ना KP चौधरी को दिया है, ना राजेंद्र पाल गौतम को दिया है। 97 में भी समाज ने जो आरक्षण विरोधी आदेश आए थे उनको समर्थन दिया था। उस समय उदित राज को गलतफहमी हो गई थी कि ये समर्थन उसको दिया है, और सारा देश जानता है कि उदित राज की क्या स्थिति है। और अगर राजेंद्र पाल गौतम को गलतफहमी है तो ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। समाज तो बड़ा भोला है, फ्री की बिजली, फ्री का पानी पी रहा है और सड़क पर नहीं उतर रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों से समझ लें, केजरीवाल जी अपने पिताजी के घर से आपको 5 पैसे नहीं दे रहे, अपनी पत्नी जो उनकी IRS थी उसके वेतन से पैसे नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल जी इस दिल्ली की जनता के टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो उसमें बांट रहे हैं, तो अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं। पब्लिक का पैसा पब्लिक में बट रहा है, इसलिए पब्लिक इसको एहसान न समझे कि केजरीवाल अपनी जेब से कुछ दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारा पैसा है। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इस देश में कोविड आया था, कोई यहाँ पे सेब बेचने वाला ठेले पर नहीं दिखाई दिया, कोई आदमी कारपेंटर अपना काम नहीं कर रहा था, कोई आदमी सब्जी नहीं बेच रहा था।
देश की आर्थिक स्थिति माइनस में चली गई थी। इसका मतलब इस देश को बनाने में जो आदमी ईंट ढो रहा है, जो सड़क बना रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो आदमी कारपेंटर का काम कर रहा है, ये लोग इस देश की इकोनॉमी को, इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं। इस देश को बनाने में इन लोगों का योगदान है। अगर ऐसा ना होता, जब सब घरों में बंद रहे 2 महीने, तो उस दौरान कहाँ गया इस देश का अर्थव्यवस्था, क्या हुई, आप सबने देखा, हमने देखा। इसलिए अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आप पे एहसान नहीं कर रहा, आप इस देश की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं, इस देश को बनाने में आपका योगदान है। इसलिए अगर आपको कुछ दिया भी जा रहा है तो आपका एहसान नहीं, वो आप ही का अपना पैसा है। लाखों लोगों का संगठन का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बहुजन राजनीति में कहीं ना कहीं बड़ी जो राजनीतिक हलचल है वो दिखाई दे रही है। कैसे समाज को इससे उबारने का काम करेंगे? देखिए, समाज समझदार है। समाज अभी मायावती के विरुद्ध जाने को तैयार नहीं है। समाज बहुत समझदार है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, हिंदू मुस्लिम कब तक, मैं रूस की बात करता हूँ। रूस में जार शासन था, वहाँ पर जो है लोग, जब भूखे नंगे लोग रूस के जार के किले के बाहर आए तो पूछा कि ये कौन लोग हैं, कि ये भूखे नंगे लोग हैं, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें ब्रेड दे दो, इन्हें रोटी चाहिए, तो इन्हें ब्रेड बांट दो, ब्रेड थी नहीं। और रूस में क्रांति हुई और व्यवस्था बदली। हिंदू मुस्लिम कब तक और भारत पाक कब तक? आम आदमी अगर गैस सिलेंडर की बात करता है तो गैस सिलेंडर तो सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए, आम आदमी को खाने के लिए चाहिए, मिलनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कब तक हिंदू मुस्लिम का कार्ड और भारत पाक का कार्ड कब तक काम करेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आम आदमी को ये सब चीज़ें चाहिए। और जहाँ तक बहुजन समाज की बात है, बहुजन समाज बहुत समझदार है। ये बाबा साहब की संतानें हैं, ये सब चीज़ को समझ रहे हैं। जो आदमी समाज की बात करेगा, जो समाज को आगे ले जाने की बात करेगा, अपने निजी स्वार्थों को त्याग करेगा, काशी राम का फॉलोवर होगा, बाबा साहब का फॉलोवर होगा, समाज किसी व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति का साथ देगा। धन्यवाद। सर, 3 पार्टियों का गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, 24 में भी 3 पार्टियों का होगा या 2 पार्टियों का होगा? देखिए, ये फैसला लेने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें फैसला लेंगे और जब पार्टी की मीटिंग होगी और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अगर उसमें मेरी कोई भागीदारी होगी तो समाज की बात मैं पार्टी के सम्मुख अवश्य रखूंगा। कोई चुनावी जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको? कोई चुनाव आ रहा है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिल्कुल उनका फैसला है, अगर वो जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाएं। इशारा हुआ है कुछ? देखिए, इशारा तो अभी राजेंद्र पाल गौतम वाले मामले में मैंने कहा कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राजेंद्र पाल गौतम को अगर कोई तकलीफ है तो उन्हें हमारी पार्टी में उनका स्वागत है, आप उन्हें कहिए हमारी पार्टी में आए, हम उनको सम्मान स्वाभिमान के साथ में पार्टी में काम करने का अवसर देंगे। तो ऐसा अवसर तो है। और 3 राष्ट्रीय पदाधिकारी मेरे साथ, प्रबोध कुमार जी जो मायावती जी की सगी बहन के बेटे हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उसके बाद आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव बने हैं। OP सागर साहब पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में IPS के रूप में, आप कहीं एडिशनल SP, कहीं डिप्टी SP, कहीं SP, कहीं SSP, कहीं IG DIG पूरे प्रदेश में रहे हैं। तो ऐसे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, आज इनका तो नाम ही प्रबुद्ध कुमार है, तो और हम दोनों भी इन्हीं के फॉलोवर है प्रबुद्ध जी के। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करेंगे और समाज के साथ में सम्मान स्वाभिमान का वातावरण पैदा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। माननीय बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम का सपना पूरा करने में हम तीनों साथी अपने समाज की सलाह लेकर, अपने समाज की सलाह मशवरा लेकर के कोई अपने समाज को कभी निराश नहीं करेंगे और समाज की कसौटी में हमेशा खरा उतरने की हर संभव कोशिश करेंगे। समाज के बीच जाएंगे, क्या बातें कहेंगे समाज को? समाज के बीच बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पुणे पैक्ट हुआ था 1932 में, हमारा कहना, हमारे पास व्यापार नहीं, हमारे पास कृषि एग्रीकल्चर लैंड नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं, हमारे पास सरकार की नौकरी की वजह से हम लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे। और आज जिस तरह का वातावरण बना है, जिस तरह की स्थिति बनी है कि सरकार के क्षेत्र में नौकरी नहीं और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, हमारा कहना सरकार से यह है कि अमेरिका का जो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी का सिद्धांत है, उसके तहत आप पूरे देश में जो रोजगार पैदा हो रहे हैं उसमें हमारे समाज के लोगों को हमारी आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।